हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको यूज करके आप मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं। मोमेंटम का क्या मतलब होता है कि आपको 2 4 5 कैंडल में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अगर आपने कॉल खरीदा है तो उसके बाद जहां पर आपने खरीदा है ना, उसके बाद 2 4 या फिर 5 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आप साइडवेज मार्केट में नहीं फंसेंगे। आज की इस वीडियो में वही मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। पहले इसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे कितना है, ये 25 नवंबर का ग्राफ है। 12 बजे आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट मार्केट ऊपर ना जाने की बजाय यहाँ पे क्या होगा कि साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज थोड़ा ऊपर फिर नीचे फिर साइडवेज। तो यहाँ पे आपने 12 बजे खरीद लिया, मान लीजिए कोई भी प्रीमियम खरीदा 100 रुपया का। ठीक है, तो 12 बजे के बाद 1.5 घंटा के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, फिर वहीं पे उसी जगह पे आया। तो इसी जगह पे आपके प्रीमियम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 रुपया या फिर 25 रुपया कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि थीटा का वैल्यू कम हो जाता है। आपने उसी जगह पे खरीदा है बट फिर भी आपके प्रीमियम का प्राइस क्या हो जाएगा, 20 30 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हो गया यहाँ पे साइडवेज। इसी को बोलते हैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। इसी को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट नीचे आया है, लगभग 150 पॉइंट। तो इसको बोलते हैं मोमेंटम को ट्रेड करना। आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है पुट, उसके बाद देखिए 2 3 कैंडल में ही मार्केट इतना नीचे आ गया, 100 पॉइंट 150 पॉइंट आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा 2 ढाई कैंडल में। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, यही चीज मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गमाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को अभी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ फॉलो कर पाएंगे तभी आप इसको सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं फॉलो करिएगा तो आप सही से ट्रेड नहीं कर पाइएगा, आपको ज़्यादातर लॉसेज होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इसमें आप कैंडल्स को यूज़ करके ट्रेड करेंगे। कोई चार्ट पैटर्न उतना काम नहीं करना, सिर्फ कैंडल्स को ध्यान देना और कैंडल्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सबसे पहला कैंडल स्टिक्स जो आता है वो आता है हैमर। अगर आपको बाई करना है तो आपको हैमर पे ध्यान देना है, और अगर आपको सेल करना है या फिर पुट को खरीदना है तो आपको शूटिंग स्टार पे ध्यान देना है। मैं आप लोगों को दो कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा, हैमर और शूटिंग स्टार। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं भी हैमर बनते हुए देख लेते हैं, वहां पे ट्रेड ले लेते हैं और उनको लॉस हो जाता है। इसलिए क्योंकि आप लोग सही जगह पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अगर सही एंट्री और सही एग्जिट नहीं होगा तो आप लोगों को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, हैमर कहाँ बन रहा है, उसका क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। हैमर हर जगह बनेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हमारे कंडीशन के हिसाब से अगर हैमर बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे ट्रेड लेंगे। अब ये कंडीशन क्या है, वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप वेडनेसडे 30 नवंबर को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बट उस दिन ट्रेड करने से पहले आप लोगों को क्या सेटअप होना चाहिए वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी हिसाब से आप अपना सेटअप आगे फ्यूचर में बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है ना, उसको मार्क कर लेना है। मान लीजिए कि 30 तारीख का ग्राफ है और ये 29 तारीख का है, तो 29 तारीख का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है ना, उसको मार्क कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। मैंने क्लोजिंग को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो गैप अप लगा, फिर गैप अप लगने के बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लगभग 40 45 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि हैमर अगर आप किस जगह यूज कर रहे हैं, तो हैमर को यूज करने का सबसे सही तरीका क्या है कि मार्केट में पहले गैप अप लगना चाहिए। गैप अप लगने के बाद फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, पहले तो गैप अप हुआ फिर थोड़ा ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब आपको अगर यहाँ पे कहीं पे हैमर बनते हुए दिखेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मान लीजिए मार्केट 150 200 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है तो मार्केट को लगभग 150 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 150 पॉइंट ऊपर गया ना, तो कम से कम इसका 50% या फिर 55% मार्केट नीचे आए और फिर अगर हैमर बनाए तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हो गया, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग कॉल लिए होंगे, फिर गैप अप हुआ फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे वो थोड़ा अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, कोई भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुक होगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट क्या हुआ, अपने जहाँ पे अपना लो बनाया था वहां पे आया, वहां से सपोर्ट लेके फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, बट यहाँ पे हम लोगों को बाइंग का कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आया। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो एक हैमर कैंडलस्टिक्स बन रहा है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक हैमर कैंडलस्टिक्स बॉटम पे बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है, पहला कंडीशन क्या है, गैप अप होना चाहिए, गैप अप हो गया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आया है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, और अपने क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर या फिर क्लोजिंग के पास अगर हैमर बना दे तो यहाँ से क्या होगा कि मार्केट
ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। ध्यान से सुनना है गाइस इस पॉइंट को। मार्केट पहले गैप अप होना चाहिए, थोड़ा ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपनी क्लोजिंग से ऊपर है, अपने क्लोजिंग से ऊपर अगर हैमर बना रहा है तो अच्छा मोमेंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर अपने क्लोजिंग के पास अगर हैमर बना रहा है तो उसमें हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 50% क्वांटिटी रखेंगे। और अगर अपने क्लोजिंग के ऊपर ही हैमर बना रहा है तो यहाँ पे हम लोग अपना क्या करेंगे 100% पूरा क्वांटिटी लगा देंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। अब जैसे ही इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड में इंटर लेंगे, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ट्रेड लेंगे। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंटम कितना अच्छा मिला है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो सबसे पहले आपको तो 19 पॉइंट यहाँ पे मिला, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, उसके बाद 4-5 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, लगभग 40 पॉइंट आपको डायरेक्ट 4 कैंडल में यहाँ पे मोमेंटम मिल गया। फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर, फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया 3 कैंडल। तो आपको ट्रेड को होल्ड कब तक करना है, अब आपकी मर्जी है, आप कितनी देर तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब जब तक ये दूसरा लो ब्रेक नहीं करेगा हम लोग अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर गया फिर वापस से नीचे, अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये क्या करना है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको पूरा मार्केट में जितना आपने पैसा लगाया है उसको आपको क्या करना है रिस्क पे नहीं लगाना है, आपको थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना है। फिर मार्केट नीचे आएगा, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, फिर आप यहाँ पे दूसरा एंट्री ले सकते हैं। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करोगे। फिर मार्केट थोड़ा आएगा यहाँ पे साइडवेज, बट आप ध्यान से देखना आपको प्रॉफिट तब तक इस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं जब तक आपका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करेगा। कहीं पे भी प्रीवियस लो नहीं ब्रेक हो रहा, देख रहे हैं यहाँ से जब स्टार्ट हुआ ये और ये सब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जा रहा है। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया मूव आया था लास्ट के आधे घंटे में, 1 2 3 4 5 कैंडल के हिसाब से। तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली मार्केट पूरे दिन फॉलो किया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आएगा हम लोग अप ट्रेंड में ही रहेंगे और अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे हम लोगों ने एंट्री लिया, सबसे पहले तो गैप अप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। उसके बाद अपने क्लोजिंग से ऊपर अगर हैमर बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग पूरा 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और अपने अगर क्लोजिंग के पास हैमर बना रहा है बॉटम पे तो वहाँ पे हम लोग 50% क्वांटिटी रखेंगे। यहाँ पे हैमर बना 100% क्वांटिटी लगाएंगे, एक मूवमेंट में हम लोग यहाँ पे अपना पहला प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट लेके ऊपर गया था तो यहाँ से भी जा सकता है, वही चीज हुआ। हम लोग यहाँ पे फिर दूसरा अपना सेकेंड एंट्री लेंगे, इसी के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगेगा। अब यहाँ नहीं कि इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। प्रॉफिट बुक आ गया, अब यहाँ पे सेकंड एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस बस इसके ही नीचे रखना है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। फिर ऊपर गया, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 3 कैंडल में आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट साइडवेज, फिर आप यहाँ पे तीसरा एंट्री ले सकते हैं। आपका जो भी एंट्री बनना तीसरा या फिर चौथा, आप यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखें मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, फिर आप यहाँ पे 3-4 कैंडल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर मार्केट जब इस सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ पे तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। फिर देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे और कब हैमर को अच्छी तरीके से यूज करना है। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ शूटिंग स्टार का, कि हम लोगों को शूटिंग स्टार कैसे यूज करना है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ शूटिंग स्टार के हिसाब से। मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग था, ठीक है, 3:25 से यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट 2 कैंडल से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि शूटिंग स्टार कब यूज करना है। हैमर तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गैप अप होना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आके अपने क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर हैमर बनाए तो हम लोग वहां पर ट्रेड लेंगे। बट शूटिंग स्टार को कब ट्रेड करेंगे, पहले तो मार्केट या तो फिर गैप डाउन हो जाए या फिर फ्लैट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुला है और 3-4 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाके एक शूटिंग स्टार फॉर्म किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है ये, ठीक है, एकदम टॉप पे जाके क्या बनाया है, शूटिंग स्टार। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्रेड की, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रीवियस डे का क्लोजिंग मार्क करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रीवियस डे का क्लोजिंग को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, आप लोग इसके जैसे ही ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा। देखिए एकदम कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आया, आपको सुबह सुबह बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, अब जैसा कि देख सकते हैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग इसलिए मार्क करना होता है क्योंकि यहाँ से प्राइस सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज हो गया, फिर जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं।
आपका ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आप मार्क कर ही सकते हैं प्रीवियस डे के हिसाब से कि हमारा अभी ओवरऑल क्या सपोर्ट है, ओवरऑल क्या रेजिस्टेंस है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो क्या हुआ कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ प्रीवियस डे का क्लोजिंग का, तो हम अपने इस सपोर्ट तक जा सकते हैं। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर देखिए 3-4 कैंडल में आपने यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड किया, पहले तो मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, फिर अगर थोड़ा ऊपर जाता है और शूटिंग स्टार फॉर्म करता है एकदम टॉप पे, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे। अपने प्रीवियस डे का क्लोजिंग के पास का हमारा टारगेट होगा। अगर यहाँ पे हैमर बन जाता तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे वैसा कोई साइन मिला नहीं। यहाँ पे बस क्या आया है, प्रॉफिट बुकिंग आया है, फिर थोड़ा ऊपर गया है, फिर यहाँ पे एंट्री लिया गया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं इस टारगेट के लिए। अब क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। अब जो लोगों को ये पता ही नहीं है, यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ही नहीं लिया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर यहाँ पे अपना सेकेंड एंट्री नहीं लिया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे सपोर्ट पे लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये तो हमारा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो सपोर्ट पे एंट्री लेंगे, मार्केट साइडवेज हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सही तरीके पे और सही जगह एंट्री लेना है और सही जगह एग्जिट करना है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, फिर यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। बट यहाँ पे कोई एंट्री लेना बनता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे इस टारगेट के लिए। हमारा टारगेट अचीव हो गया, प्रॉफिट बुक। अब आराम से हम लोगों ने 2 ट्रेड कर लिया, दोनों में प्रॉफिट कमा लिया। अब साइडवेज हो गया मार्केट, कुछ नहीं करना, आराम से वेट करना। हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला उसके बाद। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई भी एक परफेक्ट ट्रेड नहीं बनता है। तो हम लोग 2 ट्रेड पहले कर लिए, हमारा सेटअप क्लोज हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्या सिखाया हूँ, हैमर को कब यूज़ करना है और एक शूटिंग स्टार को कब यूज़ करना है। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। हैमर को कब यूज़ करना है, मार्केट सबसे पहले क्या होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए। गैप अप होने के बाद क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आके अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर हैमर बना, यहाँ पे हम लोग 100% क्वांटिटी के साथ एंट्री लेंगे और मार्केट देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे हम लोग तब तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जब तक अपने प्रीवियस डे का पोजीशन, प्रीवियस डे के लो को क्लोज नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना। आपको 50 से 60% यहाँ पे पोजीशन को बुक कर लेना है। बस अब आपने क्या करना, प्रॉफिट को रिस्क पे लगाना है। अपने जो घर का कैपिटल है उसको रिस्क पे नहीं लगाना। प्रॉफिट बुक, अब प्रॉफिट में ही आप चल रहे हैं। अगर ये लॉस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे प्रॉफिट बुक है। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा एंट्री लीजिए अपने प्रॉफिट के अमाउंट से, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर एंट्री लिए, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। फिर देखिए इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। अगर मान लीजिए आपको सुबह-सुबह 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसमें से आप 3,000 घर रखिए, 2 ही हज़ार रिस्क पे लगाइए। अगर 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कम से कम 5-6 हज़ार आप अपने रख लीजिए, 4,000 पे रिस्क पे लगाइए, उससे ट्रेड करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल ग्रो होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हैमर को कब यूज़ करना है। सेम आपको शूटिंग स्टार कब यूज़ करना है, मार्केट फ्लैट खुला है, ऊपर गया है, अगर शूटिंग स्टार टॉप पे बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, कंटिन्यूअसली शूटिंग स्टार क्या रिवर्सल होता है, मार्केट अप ट्रेंड ही था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। उसके बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा प्रीवियस डे के क्लोजिंग का, तो हमारे सपोर्ट के पास जो हमारा सपोर्ट है वहां तक के लिए हम अपना एंट्री दूसरा ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।